चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपके डेली मिनी टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 28 मिनी टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है आप लोगों का 29 यानी कि 29वां मिनी टेस्ट आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग डेली 15 क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके अलग अलग चैप्टर से रहते हैं। जो आपकी एग्जाम आने वाली है एमपी टेट मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि एग्जाम कब तक होगी, कैसे क्या। तो मुझे जहां तक चांस है, आपके चुनाव है 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में, ठीक है, जिसका रिजल्ट जो है 3 दिसंबर को आएगा। तो उसके बाद आपकी जो है एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मैक्सिमम जो चांस है वो जनवरी के हैं, ठीक है। तो जनवरी से आपकी एग्जाम जो है वो हो सकती है। तो जनवरी में आपके यूं समझ लीजिए कि अभी चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने हैं। तो आप लोग मेहनत करिएगा, डेली जो है मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मेंस जिनकी भी है, जिनका प्री क्लियर है, बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा। जनवरी में आपकी एग्जाम हो सकती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का मिनी टेस्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िएगा, इसे ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है ध्यान देना आप लोग। यदि किसी संख्या का, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 60%, एक मिनट थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ, ये आप लोग पढ़िएगा। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कितना कम है, ये आपको बताना है। 14, 12, 16 या 15 बताइएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मिलेगा 1 मिनट, ठीक है। पढ़िएगा, इसे करने की कोशिश करिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। चेक करना है, आंसर लाना है, ठीक है। किसी संख्या के 60% से उस संख्या का 20% जो है वो 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33% से कितना कम है। पहले आप वो ओरिजिनल संख्या पता कर लेंगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं वो संख्या जो है वो जो भी मानता हूँ, जैसे 100% मैंने वो संख्या मानी, तो उस संख्या के 60% जो है उस संख्या के 20% से कितना अधिक है। तो यूं देखें तो 40% अधिक है, और यूं कितना अधिक है, 120। तो 120 जो है वो बराबर है मेरा डिफरेंस 40% के, और ओरिजिनल संख्या मुझे चाहिए तो मैं गुणा करूंगा 100% का। तो यहां से मुझे मिलेगी वो ओरिजिनल संख्या, कि ओरिजिनल संख्या कितनी है, 300 है। अब 300 के 28% से 300 का 33.33% कितना अधिक या कम है। तो मैं 300 का 28% निकालू, 28 या 84 होता है ना। और 300 का 33.33 निकालू तो 100 होता है। तो इन दोनों में अंतर कितना है ये पूछा है, तो इन दोनों में 16 का अंतर है, यानी कि 16। ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का बनेगा वो बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी दोस्तों का बन जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक। इस तरीके से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा। नाव धारा पर आधारित प्रश्न। क्या लिखा हुआ है, यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20% है और यह धारा के प्रतिकूल 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय करती है, तो धारा के अनुकूल चाल ज्ञात करें। 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप लोगों को बताना है। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, ठीक है। नाव धारा वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ, है ना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। चेक करना सारे दोस्त, क्या आंसर बन रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो देखो, इसमें हम लोगों ने एक ट्रिक सीखी थी। ट्रिक क्या थी, ट्रिक इस प्रकार से थी कि यहाँ पर आप लोगों को, ये मैंने 3 चीजें बताई थी। यहाँ पर जो चाल हम लिखते हैं वो धारा की चाल लिखते हैं कि नदी किस स्पीड से बह रही है। यहाँ हम लिखते हैं कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है।
यहाँ हम लिखते हैं कि प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है, और यहाँ हम लिखते हैं कि धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ साथ, नदी के साथ साथ नाव की गति कितनी है, वो ये हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। इसमें हम लोगों ने सिस्टम ये समझा था कि अगर आपकी शांत जल में 10 की स्पीड है, धारा की गति 2 है, तो ये वाली जो प्रतिकूल चाल है 10 में से 2 माइनस करने पर आ जाएगी यानी कि 8 आ जाएगी, और 10 में 2 जोड़ने पर ये आ जाएगी, यानी कि ये दोनों चाल पता हो तो इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है कि 120 किलोमीटर जाती है 150 मिनट पे, तो हम लोग चाल पता करने के लिए बेसिक जो फॉर्मूला है कि चाल बराबर क्या होता है, तो वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, अब दूरी कितनी तय करता है प्रतिकूल? 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने समय में करता है? तो 150 मिनट में तय करता है। तो 150 मिनट यहाँ किलोमीटर के नीचे लिख दिया, लेकिन किलोमीटर के साथ प्रति घंटे में लिखा जाता है, यानी कि 150 मिनट को घंटे में बदलेंगे बटे 60 से, तो ये जो बटे का 60 है ये चला जाएगा ऊपर। ठीक, तो 0 से 0 खत्म, 15 चौक 60, 12 चौक 48, यानी कि प्रतिकूल चाल जो है वो कितनी है? ये वाली चाल उसको पता चली कितनी है? 48 है। ये एक चाल पता, एक और होती तो हम सारी चाल पता कर लेते, लेकिन हमको कोई भी चाल नहीं दे रखी। बस यहाँ पर एक जो चीज दे रखी है वो ये दे रखी है कि धारा की जो चाल है वो नाव की चाल का, जल में नाव की चाल का 20% है। अब नाव की चाल जो भी हो शांत जल में, धारा की चाल उसका 20% है। नाव की चाल अगर 100 है तो धारा की चाल 20 है, या रेशो बनाएं तो धारा की चाल 1 होगी, नाव की चाल 5 होगी। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर अगर मैं रेशो बनाना चाहूँ तो नाव की चाल 5 है, ठीक है, और धारा की चाल 1 है। तो बताओ ये वाली जो स्पीड है वो कितनी होगी? 5 में से 1 गया तो 4, रेशो में 4, और 5 में 1 जोड़े तो 6, यानी कि यहाँ पर रेशो जो 12 है 4, वो प्रतिकूल चाल का रेशो कितना है? 4 है। तो ये जो 48 है, ये 48 किसके बराबर है? 4 के बराबर। एक रेशो बराबर 12, तो 12 से जो चाहिए वो निकल जाएगा। 12 पंजे 60, यानी कि ये चाल 60 होगी। 12 से करेंगे 12 छंग 72, यानी कि ये चाल 72 होगी। 12 से ये करेंगे 12 कम 12, ये चाल 12 हो जाएगी। तो आपसे जो पूछा है वो आप बता सकते हैं कि नाव की धारा के अनुकूल चाल कितनी है, तो अनुकूल चाल ये वाली होती है, इसलिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे आप लोगों को करना है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं पढ़ा है तो ये बहुत शानदार ट्रिक है, इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विद इन सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसे ध्यान से। मनीष 125 किलोग्राम चावल को 31.25 में खरीदता है, यानी कि 3125 रुपए में खरीदता है, खरीदना है नहीं, खरीदता है। वह 76% चावल को 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। शेष चावल को उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए, बचना नहीं, बेचना चाहिए, जिससे कि उसे 8% का लाभ प्राप्त हो सके? बताइएगा 37.5 रुपए, 36 रुपए, 36.5 या 37 रुपए, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। हर सवाल के लिए पूरा 1 मिनट, क्योंकि सवाल भी आपको 1 मिनट का समय लगाएंगे, इसलिए हर सवाल को करने के लिए 1 मिनट का समय आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए 1 मिनट कितना होता है। ठीक है, चलो देखो, तो बड़ा आसान है। पहले तो ये देखना है कि टोटल 125 किलोग्राम चावल है, 3125 रुपए में खरीदे हैं, ठीक। अब वो टोटल उसको 8% का लाभ चाहिए, 3125 का 8% लाभ उसको चाहिए, ठीक। 8% लाभ यानी कि आप समझिए उसको टोटल 8% का लाभ चाहिए। कितना होता है ये? 25 से करें 25 चौक 100, 25 से करें 25 से कम 25, फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा। 25 से दूनी 50, फिर 12 25 बचे 125, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 125 का 250 रुपये उसको लाभ चाहिए। 250 रुपये अगर इसमें जोड़ दे 3125 में, तो टोटल हो जाएंगे 5 5 2 7 2 1 3 3375 रुपये। उसको टोटल जो रुपए चाहिए 3375 चाहिए, 3125 की जगह उसको टोटल 3375 रुपये चाहिए। ये हमको पता चला किससे? कि उसे कुल 8% का लाभ चाहिए, इस बात से हमको ये पता चला, ठीक।
अब वो क्या कह रहा है कि 125 किलोग्राम के 76% चावल, 125 किलोग्राम के 76% कितने होते हैं, 125 का 76% अगर हम निकालें तो कितने किलोग्राम हो रहा है वो हम देखें। यहाँ पर 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से करें 4 एकम 4, 4 नम 36, 19 पंजे 95 किलो। 125 में से 95 किलोग्राम जो है वो 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो 24 से करें हम लोग अगर इसका गुणा, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 की 0 80 लगा 12, 24 नमा कितना होता है, 240 में से 24 कम हुआ, 240 में से 20 कम हुआ, 220, 220 में से 4 कम हुआ, 216, 216 और 12, 216 और 10, 226 और 2, 228। तो यहाँ पर उसको टोटल 2880 रुपये मिल गए हैं। कितने किलो से, 95 किलो से। ठीक है, ये सही किया मैंने। 95 का 4 गुना, 9 चौक 36 है ना, 5 चौक 20, 380 का 38, और 95 का डबल कितना होता है, 190, और 38 कितना होता है, 190 और 38। सही किया, 90 और 38 288 होता है। नहीं यार, एक बार वो गुणा सही कर लेते हैं ताकि बाद में गड़बड़ ना हो, है ना। जैसे 4 5 20 की 0 से लगा 2, 4 9 36, 2 38, 380, और 95 का डबल 190 होता है, 180, हाँ 190 होता है। सही है, 8 का 8, 8 का 8, 9 3 12 2, सही है। 2288 आ रहा है, नहीं 2280 आ रहा है, 0 का 0 है ना, यही हो रहा है। 4 5 गड़बड़ नहीं होनी चाहिए फिर। 2 5 10 की 0 से लगा 1 2 9 18 1 19, ठीक है। ये 0 का 0, 8 का 8, 9 3 12 2 से लगे 2280, ये मेरा 2880 आ रहा है, वही 2280 आना चाहिए। ठीक है, तो 2280 रुपए उसको मिल चुके हैं 24 किलोग्राम बेचने से। अब 125 में से 95 किलोग्राम बेच दिए हैं, कितने और बचे होंगे, तो यहाँ 5 में 5 गया 0, 12 में से 30 किलोग्राम और बचे होंगे। ये जो 30 किलोग्राम है किस रेट से उसको बेचना चाहिए, किस रेट से बेचना चाहिए, ताकि टोटल रुपए उसको कितने मिल जाए, 3375 मिल जाए। 3375 में से कितने मिल गए हैं, 2280 मिल गए हैं। 2280 मिल गए हैं तो कितने और मिलना बाकी है, तो 5 में 0 गया 5, 17 में से 8 गया 9, इधर 2 में 2 गया 0, 3 में गया तो 1095 और कितने किलोग्राम बचे हैं, 30 किलोग्राम। तो किस भाव से बेचे, तो यहाँ 30 को आप कर सकते हैं 3 गुणा 10, तो 10 रहने देते हैं, नीचे 3 से भाग लगा लो, 3 तिया 9, और एक बचा 3 छंग 18, एक बचा 3 5 15, फिर 10 का पॉइंट लगा दो, यानी कि 36.5 की रेट से बेचना चाहिए। उसने यही पूछा था, 36.5 की रेट से बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों, ऐसे आप लोगों को करना होगा। क्लियर है, ये समझाने की वजह से इतना पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया, आप जब करेंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 21, 56 और 57 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, या चौथा अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। अनुपात वाले हम लोगों ने किए थे ना पिछले मिनी टेस्ट में, 28वें मिनी टेस्ट में किए थे, ये 29वां मिनी टेस्ट है। ठीक है, ये मिनी टेस्ट आपको डेली देखना है, 15-20 क्वेश्चन आप डेली के करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपके रोजाना यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जितने दोस्त देख रहे हैं वीडियो को लाइक करते चलिएगा, आप ही के लिए डेली क्लास यहाँ पर। ठीक है, कल क्लास नहीं थी, हाँ ठीक है, कल क्लास नहीं थी, आज है। ठीक है, चेक करना जरा क्या आंसर आपका बन जाएगा। 21, 56, 57 का चतुर्थ अनुपात, चौथा अनुपात, यानी कि एक तरीके से ये क्या कह रहा है पता है, 21 का जो अनुपात है 56 से, वही अनुपात 57 का किससे है, या चौथा अनुपात क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऐसे लिखते हैं 21/56 और उधर 57/x, तो ये x इधर चला जाता है, 56 उधर चला जाता है, तो 57 गुणा 56/21 कैसे करेंगे, 7 या 21, 7 8 56, 3 से करेंगे 19, 9 8 72, 8 9 72 का 2 से लगा 7, 8 8 7 15, 152 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बड़े आसान है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। कोशिश आप लोग करिएगा और आंसर लाइएगा।
रमेश की प्रति घंटा मजदूरी 14% घट गई और साप्ताहिक काम करने के घंटे 5% बढ़ गए। साप्ताहिक मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि पहले उसको 48 घंटे के लिए प्रति सप्ताह 2400 रुपए मिल रहे थे। ठीक है, चेक करना आप लोग क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है चेक करिएगा। ठीक है, चलो देखो, यहां पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि उसकी जो भी मजदूरी है ना, वो है 100 रुपए। ठीक है, और काम करने के घंटे जो हैं वो भी हम लोग मानते हैं 100। ठीक, अब वो 14% घट गई, उसकी मजदूरी जो है 14% घट गई, तो 100 की जगह 14 घट गई तो 86 रह गई होगी, है ना। 100 से 14 घट गई, 86 रह गई। और घंटे जो है वो 5% बढ़ गए, यानी कि 100 की जगह कितने हो गए, 105 हो गए। ठीक है, इसको अगर काटे हम लोग तो 5 से काटे तो 20 और ये 21 हो रहा है। ठीक है, और कहीं से काट सकते हैं। ठीक है, 2 से काटे तो 10 और 2 से काटे तो 43 हो रहा है। ठीक है, तो इंटू 10 करें तो टोटल इसका हो जाएगा 1000, इनका गुणा करें तो 21 तिया कितना होता है 63 का 3 से लगा 6, 2184 690 903। ठीक है, कितनी कम हो रही है यहाँ पर देख लो आप, 97 कम हो रही है क्या, 97 कम हो रही है। किस पर कम हो रही है, 1000 पर। कितना परसेंट है, 100 का गुणा 20 एक जीरो से 9.7 आ रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिएगा। उससे पहले आपको एक जानकारी, जो लोग मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए मेंस पढ़ना चाहते हैं, मेंस के लिए पूरी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं सारे चैप्टर, तो वो जो है अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें कोर्स केवल 499 का है पूरे 1 साल की वैलिडिटी के लिए। कोर्स कहाँ मिलेगा, आप लोग लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, लेयर 3 एजुकेशन, ये ऐप आप डाउनलोड करना। इसके स्टोर ऑप्शन में अभी ये कोर्स नवरात्रि स्पेशल ऑफर में 499 में चल रहा है, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है अभी पढ़ लीजिएगा। आपकी एग्जाम जनवरी में हो सकती है, तो फिलहाल आपके पास 2 महीने हैं, तो आप लोग आराम से पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप सभी दोस्त नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को लगातार 3 वर्षों में 15%, 20% और 25% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। यदि व्यक्ति का प्रारंभिक यानी कि शुरुआती वेतन 20,000 रुपए था, तो 3 वर्ष बाद उसका मूल वेतन या कुल वेतन कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिए करिएगा आप लोग, क्या आंसर आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का बन रहा है। कोशिश करना है, आंसर लाना है सभी दोस्तों। ठीक है, चेक करिएगा। ठीक है, कुछ नहीं, 20,000 पे बढ़ाते चलना है ना। कैसे करेंगे, देखो 20,000 रुपये मूल वेतन था, अगर अगले साल 15% बढ़ा है तो अपने आप का 115% हो जाएगा ये, है ना। 115/100 गुणा, फिर 20 बढ़ा है तो 120/100, फिर 25 बढ़ा है तो 125/100 कर लेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो काट लेते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 तिया 12 30। ठीक है, फिर यहाँ 30 इंटू 5 150, 150 का डबल 300, 300 गुणा 115, 115 का 3 गुना 345, 2 जीरो और
34,500। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों? इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, लिखा है 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती 141.5 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को की लंबाई क्या होगी? 476 मीटर, 586 मीटर, 613.5 मीटर और 461 मीटर। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ट्रेन वाला चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, आपसे ट्रेन की लंबाई या दूरी पूछी जा रही है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर कहें चाल गुणित समय होता है। ठीक, अब दूरी में दोनों चीजें आएंगी, एक तो ट्रेन की लंबाई भी काउंट करेंगे, यानी कि 141.5 भी होगा, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग x मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो स्पीड है वो 57 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो मीटर और सेकंड में तो आपको मीटर प्रति सेकंड बदलने के 5/18 करेंगे, समय जो है 39 सेकंड यहाँ लिखेंगे। आप काट लें इसको, कहीं से कटेगा? ये 3 से कट रहा होगा, 3 छंग 18 और 3 से करें 3 एकम 3, 3 तिया, फिर 3 दूना 6 और 3 से करें तो सॉरी 3 से ये तो कटेगा नहीं, 3 से ये जरूर कट सकता है। 3 एकम 3, 2 3 नम 27, 19 में 95, 95 इंटू 13, 13 से करेंगे 13 5 65 का 5 लगा 6, 13 नंबर 117 और 6 223 बटे 2, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, है ना, यही करेंगे। एक बार कर लेते, 13 13 5 65 का 5 लगा 6, 13 में 117, 117 और 6 कितना हो गया? 120, 123, ठीक है, सही है। और यहाँ बटे 2, 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 एकम 2, एक बचा, 2 7 14 और एक बचा 617.5, 617.5 में से ये 141.5 इधर ला के घटाएंगे, तो 617.5 में से 141.5 घटाएंगे, 5 से 5 खत्म, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 1 गया 476 आ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई। आपसे यही पूछा था, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। दोस्तों क्लियर है क्या यहाँ तक? उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, ठीक है, चेक करना जरा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। यदि x इजिकल टू 5 है, तो व्यंजक x² - 2 + 1/x² बराबर क्या होगा? चेक करना क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। चौबीस बटा 25, 576/25, 24/5, क्या आंसर इसका बन जाएगा? कोशिश करना जरा। इसमें वैल्यू रखें तो, अगर इसमें रखें हम 5 का स्क्वायर 25 -2 + 1/5 का स्क्वायर 1/25, ठीक है, इसको करें तो 23 + 1/25, 23 इंटू 25 करना पड़ेगा। इसके बटे हम कुछ नहीं, 25 एलसीएम ले लेते हैं, 25 इसमें आ रहा है, इन दोनों में, ये दोनों में से कुछ हो सकता है।
तो 25 इंटू 25 75 का 5 ऐसे लगा 7 25 दूना 50 7 575 है ना +1 तो 576/25 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आप ऐसा ना कर लें कि 25 - 2 + 1 तो ऐसा करके 25 और एक 26 में 2 गया तो 24/25 कर ले ऐसा ना करें है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान से आप लोग करिएगा कहीं ऐसा ना हो जाए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और वैसे अलजेब्रा की आइडेंटिटी भी बन रही है ये एक तरीके से। 2 को उधर भेज दे तो x² + 1/x² बराबर 2 ये पूछ रहा है आपसे, तो इसके लिए कम से कम आपको x + 1/x पता होना चाहिए। तो x + 1/x जो होता है वो 5 + 1/5 होता है। इसका स्क्वायर माइनस इसका 2 गुना है ना, वो सब करें इससे बजाय डायरेक्ट आप रख लें, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखना, आप लोग करने की कोशिश करना क्या आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा ध्यान से, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक छात्र एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जानना चाहता है जिसका एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बहुत आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, 2D 3D से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग पता करिएगा, आंसर लाइएगा। क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है, कोशिश करना सारे दोस्त, क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। ऐसे करेंगे तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर पता है तो हाफ इंटू D1 यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 यानी कि विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, तो बड़ा आसान है। विकर्ण 1 है 6, विकर्ण 2 है 8, 2 से करेंगे 2 3 6 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, आप लोग करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा सारे दोस्त। क्या लिखा हुआ है, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक ऐसे सिक्के हैं। चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आप लोगों से पूछा गया है। पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है, क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। अविनाश, गौरव और चेतन 3 व्यक्ति हैं। अविनाश है, ठीक है, गौरव है और कौन है, चेतन है। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। हमेशा लास्ट वाले से शुरू करने पे अच्छा रहता है। जैसे चेतन का अगर हम 100 सिक्के उसके पास मान ले, तो उसने कहा कि गौरव के पास चेतन से 40% अधिक है। चेतन से 40 अधिक यानी कि 100 से 40 अधिक यानी कि कितने हो जाएंगे, 140 है। अब फिर ये बोल रहा है कि अविनाश के पास गौरव से 20% कम है। गौरव के पास 140 है, इससे 20% कम यानी कि 140 का 20% कितना होता है, 14 दूनी 28 कम। 28 कम करेंगे तो 112 यानी कि अविनाश के पास कितने सिक्के हैं, 112 सिक्के हैं। अब यहां पूछा है कि चेतन के पास अविनाश के सिक्कों से इससे कितने कम है, 12 कम है। तो डायरेक्ट यूनिक तुरंत 12 लगा दो, रुको। परसेंट पूछा है, कितने प्रतिशत कम। प्रतिशत जब भी बोले तो कितना कम है वो ऊपर, और किससे कम, जिससे तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं, अविनाश के सिक्कों से। अविनाश के सिक्कों से यानी कि नीचे 112 आएगा। गुणा किसका करेंगे, प्रतिशत बोला है तो 100 का गुणा करेंगे। 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 से करेंगे 50। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, 2 से करेंगे 25। फिर 2 से करेंगे 14, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 7, 2 से करेंगे 3, 25 तिया 75/7।
7 से करेंगे, 7 एकम 7, भाग नहीं जाए उसकी 0, दशमलव, फिर 7, 50 बचा, 7 7 49, 10.7, तो 10.7 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका बनेगा बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इसके अलावा जिन लोगों को मेंस का ज्वाइन करना है, अभी आपके पास भरपूर समय है पढ़ने के लिए। सारे चैप्टर सिस्टमेटिक वे में आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा। नवरात्रि ऑफर अभी चल रहा है, केवल 499 में पूरे 1 साल के लिए कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके स्टोर ऑप्शन में आपको कोर्स मिल जाएगा। बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, चाहे यहाँ से चाहे कहीं किताब से, कहीं से भी आप लोग एक बार सारे मैथ्स के जो 33 चैप्टर है, 33 34 जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो आप लोग ज़रूर एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना आप लोग, पढ़ना, समझना, करने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है? ए और बी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 72 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर है। न्यूनतम कितनी दूरी वो चले ताकि प्रत्येक के द्वारा चले गए कदमों की संख्या एक समान हो, ये आपको बताना है। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, चेक करना है क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखो, इसमें न्यूनतम दूरी पूछा है ना, तो आप लोग न्यूनतम दूरी 72 और 84 का एलसीएम ले लीजिए। 72 और 84 का क्या ले लीजिए? एलसीएम